नमस्कार। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जिस पर चर्चा करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आज समाज के अंदर तलाक के केस बढ़ते जा रहे हैं और दाम्पत्य जीवन में बहुत क्लेश लोगों के हो रहा है। आज विवाह का तो 1 महीने के अंदर ही तलाक भी हो जाता है या तलाक जैसी स्थिति पैदा हो रही है। ऐसे रोज़ शिकायतें, कमेंट और फ़ोन आते हैं और समाज में जहाँ देखो वही समाचार अखबारों में या टीवी के माध्यम से समसामयिक चर्चा आज इस पर होना बहुत ज़रूरी है। तो तलाक क्यों होते हैं? 36 गुण मिलने के बाद भी ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से उसके बाद भी लोगों के तलाक होते हैं। समाज हमसे प्रश्न करता है, लेकिन हम आज प्रश्न भी करेंगे और उत्तर भी हम ही देंगे, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र पर इस विषय पर चर्चा आवश्यक है, क्योंकि समाज के लोग इस बात को समझें और इसके अनुरूप भविष्य में अगर चलेंगे तो इस प्रकार की घटनाएं नहीं होंगी। हमारे समाज में जो एक सामाजिक बुराई है उस बुराई पर नियंत्रण लगेगा। तो आइए शुरू करते हैं। कुछ लोगों की कुंडली जब तलाक बातें हो जाती हैं, झगड़ा होता है, तो कुंडली दिखाना शुरू करते हैं। अलग अलग शहरों में लड़की वाले और लड़के वाले जाते हैं। हमारे पास भी बहुत लोग आते हैं और बताते हैं कि जी पंडित जी ने बहुत सारे अच्छे सही गुण मिलाए थे, उसके बावजूद भी ये तलाक क्यों हो रहा है, इनमें झगड़ा क्यों है। बिल्कुल सही बात है। तो कुछ ज्योतिषियों की भी गलती यहाँ मैं कहूँगा, ए लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस थिंग। कम ज्ञान बहुत घातक होता है और शास्त्र कहता है, अब से 40 साल पहले मैंने अखबार में रेल में चलते चलते बम्बई से आते हुए एक अखबार खरीदा। उस अखबार की हेडिंग थी, कभी कभी किसी ज्योतिषी की भविष्यवाणी किसी के परिवार का विनाश का कारण बन जाती है। मैंने वो अखबार पढ़ा। अब से 40-50 साल पहली बात। आज मैं उस चीज़ को आपके समक्ष विस्तार से बताऊंगा। यानी कि 36 गुण होते हैं टोटल। अष्टकूट मिलान, 8 प्रकार की श्रेणी है। तारा, वश्य, नाड़ी, वर्ण, इस प्रकार से ये राशियों का मिलान होता है। 18 गुणों से ऊपर उत्तम गुण कहा गया है। 28 के ऊपर उत्तमोत्तम, उत्तम से भी उत्तम। लेकिन 27 गुण, 28 गुण मिल रहे हैं, फिर भी तलाक जैसी स्थिति है। तो एक चीज को मानते हुए लोग देखते हैं कि गुण मिल गए, बस इतना बहुत है जी, बहुत अच्छी बात है। और दूसरा, लड़के और लड़की वालों का एक जो लालच है इस बीच में कि लड़का बहुत अच्छी बिजनेस करता है या नौकरी पर है, हम तो इस चीज़ को देख रहे हैं, गुण मिले या ना मिले। तो ऐसे लोगों के लिए है कि यात्री अपने सामान की स्वयं हिफाजत करें, उसमें पंडित जी जिम्मेदार नहीं है। यहाँ अधिकांश गलती जहाँ ब्राह्मण कर रहा है, विद्वान जो व्यक्ति कुंडली मिला रहा है, जितनी गलती वो करता है उससे अधिक गलती कन्या पक्ष या वर पक्ष भी करते हैं। कन्या बहुत योग्य है, लड़के वाले लट्टू हो रहे हैं उसके ऊपर कि लड़की कमाऊ भी है, सुंदर बहुत है, बस हम तो करेंगे, चलो कुंडली नहीं मिलती छोड़ दो। तो उसका जो गंभीर परिणाम है वो देखने को मिलता है। किसी बहुत बड़े विद्वान ने एक बात कही है अंग्रेजी में, ओपन द आईज बिफोर मैरिज एंड क्लोज द आईज आफ्टर मैरिज। ये सिद्धांत अगर अपनाएंगे तो कभी तलाक नहीं होंगे। नोट कर लीजिए इस बात को। तो 36 गुण टोटल हैं, 8 हैं नाड़ी दोष के। तो नाड़ी दोष, एक नक्षत्र जाता नाम नाड़ी दोषो न विद्यते, इस चीज को भी ध्यान रखना है। लेकिन कई बार वेद होता है, वेद को लोग नहीं देख रहे हैं ना समझ रहे हैं। अगर पाद वेद है कुंडली के अंदर तो पति और पत्नी दोनों की एक ही दिन एक ही समय पर मृत्यु होती है। और वो किस हालत में होती है? जहाज एक्सीडेंट में दोनों जा रहे हैं, दोनों मारे गए, रेल में
दोनों मारे गए। अभी कुछ ही वर्ष पहले जब आपदा आई थी उत्तराखंड में, तब एक पति पत्नी जिनका कुंडली में पादवेद था, वो कार लेके जा रहे हैं, तो सहारनपुर की तरफ जाते हुए गड्ढा था और पानी भरा हुआ था। एक वो दिखाई नहीं दिया, किसी गड्ढे खाई में कार चली गई, दोनों मर गए और 3 दिन बाद वो गाड़ी वहाँ दिखाई दी और उसमें से दोनों की लाश निकाली। तो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो कब होती है? जब पादवेद होता है। तो यहाँ जितनी जिम्मेदारी कन्या और वर पक्ष के माता पिता की है, उससे अधिक जिम्मेदारी विद्वान ब्राह्मण की भी है। लेकिन ब्राह्मण कितना पढ़ा लिखा है आप कैसे पता करोगे? कोई थर्मामीटर या कोई यंत्र ऐसा नहीं है जिससे पता लगे कि इस ब्राह्मण को ज्योतिष का ज्ञान है या नहीं। देखिए, जब आप किसी डॉक्टर से इलाज कराने जाते हैं तो वहाँ पर डॉक्टर की डिग्री देखते हैं, ये कार्डियोलॉजिस्ट है, ये ऑर्थोपेडिक सर्जन है, ये पेडिट्रिशियन है, ये गाइनोकोलॉजिस्ट है। लेकिन जब अपने बच्चे और बच्चियों के जीवन का निर्णय करने के लिए जाते हो तब किसी ब्राह्मण की, विद्वान की कोई डिग्री आप नहीं देखते। तो आपको डिग्री देखना बहुत आवश्यक है। अगर कम ज्ञान वाला विद्वान ब्राह्मण आपने देख लिया और उसको ज्ञान नहीं है देखने का, तो गंभीर परिणाम देखने को मिलेंगे। ये बात बहुत जरूरी है। इसके अलावा नारी दोष के कारण एक तो तलाक की संभावनाएं रहती हैं, साथ ही राशि मैत्री, अगर राशियों की मित्रता आपने नहीं देखी तो राशि मैत्री के कारण, क्योंकि वैचारिक असमानता के कारण भी तलाक होते हैं। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? हम लोगों ने गुण देख लिए, 25 गुण मिल गए, 28 मिल गए, 36 मिले, 33 वालों का तलाक भी होता है। लेकिन वहाँ आपने मंगल शुक्र सबसे बड़े दोषी ग्रह माने गए हैं इस मामले में। मंगल और शुक्र की युति या मांगलिक दोष या मंगल दोष का परिहार ना देखा, अगर नहीं देखा तो भी एक कारण बनेगा तलाक का। तो इसीलिए विवाह से पूर्व आप सभी की जिम्मेदारी बनती है, पूरे देश के लोगों की जिम्मेदारी बनती है, सभी ब्राह्मण देवताओं की जिम्मेदारी है कि वो अपनी जिम्मेदारी का पालन करते हुए किसी को अंधेरे में ना रखें। और हाँ, यहाँ मैं एक बात और याद दिलाऊंगा, कुछ लोग इस बात को भी कहेंगे, नहीं जी चिंता मत करो, इसकी पूजा करा देंगे और ठीक हो जाएगा सब कुछ। बिल्कुल नहीं। अब पूजा कराने से वो जो ग्रह दशा और नक्षत्र हैं क्या उठ करके दूसरे स्थान पर चले जाएंगे? नहीं। इसीलिए ग्रहों के बल और अबल को देखते हुए सभी विद्वानों की जिम्मेदारी बनती है कि समाज को एक नई अच्छी दिशा दें और अपने स्वार्थ को ऊपर ना रखते हुए जो हमारे पास व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से आया है उसकी भले के लिए हम उसको सही सही मार्ग प्रदर्शित करें, मार्गदर्शन करें उसका। इसीलिए आज के परिवेश में जो तलाक हो रहे हैं, सभी से मैं निवेदन करूंगा कि विद्वान लोग और वर और कन्या के माता पिता इस जिम्मेदारी को समझते हुए और युवा वर्ग खास तौर से जो कि भावनाओं में बह करके प्रेम विवाह आदि कर रहे हैं या धर्म परिवर्तन करके विवाह कर रहे हैं, ऐसी बुराइयों को रोकने में युवा वर्ग सहयोग देगा ताकि अच्छे समाज की परिकल्पना हम कर सकें। धन्यवाद, नमस्कार।